मैया सम्मान के बाद हेमंत सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देगी। गोगो दीदी योजना को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मोर्चा ने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने समेत भ्रष्ट आचरण बताते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि अगर भाजपा की गोगो दीदी योजना सही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामो सम्मान योजना आरंभ करने की अनुमति दी जाए। इसके तहत झामो राज्य की महिलाओं को मासिक 2500 रुपये देगी। महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजनाओं में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपये और प्रतिवर्ष 2500 रुपये देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। किसी भी प्रकार की मुफ्त चीज़ों के विवरण का वादा सभी लोगों को प्रभावित करता है। जेएमएम ने बीजेपी के मिला क्या के बदले शुरू किया कब दोगे अभियान। भाजपा के मिला क्या के कैंपेन के जवाब में झामो ने भी अपना अभियान दिया है। उन्होंने इसके लिए कब दोगे अभियान चलाया है। रांची से लेकर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में यह पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि 1.36 करोड़ रुपए कब दोगे। पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी है। निवेदक में झारखंड मुक्ति मोर्चा लिखा गया है। बता दें, पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों में से ये होल्डिंग लगाए गए हैं। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका आदि शहरों में भी ये होल्डिंग लगाए गए हैं। झामो का मानना है कि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। लोगों के बीच पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड का हक है, जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। इस कारण राज्य में विकास के कई काम रुके हुए हैं। छठ पर मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। अब छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी राज्य की महिलाओं तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि हर झारखंडवासी की उन्नति उनकी सरकार का लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। सीएम सोरेन ने आगे कहा है कि जेल से लौटे पिछले 3 माह में उनकी सरकार ने काफ़ी तेज़ी से कार्य किया है और आगे हम इस गति को और तेज करेंगे। मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, यह उनका संकल्प और वादा है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। जेएसएससी की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा सीजीएल रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रकाश कुमार ने याचिका दायर कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरी प्रक्रिया की सीबीआई व हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त जज की कमेटी से जांच का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान काफ़ी गड़बड़ी हुई है। पिछले परीक्षा के कई सवाल पूरी तरह दोहराए गए थे। प्रश्न पत्र जिस कवर में रखे गए थे उसका सील टूटा हुआ था। इसकी जानकारी भी उसी समय दी गई, लेकिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रार्थी के पास मौजूद हैं। बता दें, 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी ने झारखंड के 823 केंद्रों पर सीजीएल परीक्षा ली थी। इसमें 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 16वीं झारखंड राज्य खेलकूद प्रतियोगिता में जय पवन चैंपियन। झारखंड की राजधानी रांची में चले 3 दिवसीय 16वीं झारखंड राज्य खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का बुधवार को समापन हुआ है। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रतियोगिता में शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। साल 2019 में खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम आगे नहीं हो पाया। बता दें, 24 विभिन्न स्पर्धा में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि अगर खिलाड़ी और प्रशिक्षक कड़ी मेहनत करेंगे तो विश्व स्तर पर होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि खेलकूद शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, इसलिए सरकार खेलकूद को बढ़ावा देती है। बोकारो सदर अस्पताल में जन्मी 4 बेटियों का ढोल नगाड़े से स्वागत। बोकारो डीसी की पहल पर सदर अस्पताल में बुधवार को जन्म लेने वाली 4 बेटियों का स्वागत ढोल नगाड़ों व सोहर गीत से किया गया। डीसी विजय यादव, डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर एबी प्रसाद ने अस्पताल पहुंचकर बेटियों का आशीर्वाद दिया है। डीसी ने बेटियों की माताओं को गुलदस्ता देकर स्वागत किया है।
वहीं डीडीसी ने उनके पिता को पगड़ी पहनाए, उन्हें गिफ्ट हैम्पर, बेबी किट, माँ बेबी के लिए वस्त्र, मिठाई आदि भेंट की है। वहीं ट्रांसजेंडर राजकुमारी देवी ने सोहर गीत गाए हैं। डीसी ने कहा है कि बेटी के जन्म पर खुशियां मनाएं, पुरानी सोच को बदले, अब स्थिति बदली है। झामुमो कार्यकर्ता फर्जी छात्र बन सीजीएल परिणाम जारी करने की मांग कर रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी ने झामुमो पर आरोप लगाया है और कहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है। इनमें से हर कोई यही चाहता है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच हो। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वे चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। जिन्होंने कभी जेएसएससी का फॉर्म तक नहीं भरा है और कभी परीक्षा नहीं दी, वे चाहते हैं कि इसका रिजल्ट घोषित हो। झामुमो कार्यकर्ता 7 लाख छात्रों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। झारखंड के युवा इस साजिश का करारा जवाब देंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दुर्गा पूजा में 4 दिन स्थगित किया आंदोलन। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी समाज कल्याण कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप शर्मा और प्रदेश संयोजक जयप्रकाश पांडे ने संयुक्त बयान जारी कर दुर्गा पूजा अवकाश को देखते हुए 4 दिनों के लिए धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है। पुनः दुर्गा पूजा के बाद 14 अक्टूबर से झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रारंभ किया जाएगा। संघ ने इसकी जानकारी जिले के उपायुक्त को भी दे दी है। बता दें, जयप्रकाश पांडे ने बताया है कि 23 सितंबर को झारखंड सरकार के खिलाफ रांची में प्रदर्शन और 5 अक्टूबर से सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के कारण ही सरकार ने कैबिनेट की 8 अक्टूबर को हुई बैठक में नियमावली में संशोधन, आश्रित को नियुक्ति और 500 रुपये की बढ़ोतरी 2022 से लागू करते हुए 2023 में उसे 1000 रुपये करने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन शेष मांगे अभी भी अधूरी है। झारखंड में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में दुर्गा पूजा महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द किए जाने की सूचना है। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। इस संबंध में मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आईजी अभियान ने आदेश जारी किया है। बता दें, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। राज्य भर में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। भारी संख्या श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में रहती है। दुर्गा पूजा पर शांति व्यवस्था को कायम रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसके चलते राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली में राहुल खड़गे से मिले सीएम हेमंत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ झामुमो नीत गठबंधन ने सीटों के बंटवारे की कवायद आरंभ कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडे की विधायक कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने वहां कांग्रेस के आला नेताओं संग मुलाकात की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात के बाद हुई महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। 1 घंटे तक चली बैठक में राज्य में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई है। कहा गया है कि इंडिया मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। चतरा पुलिस व टीपीसी के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली मारे गए। चतरा पुलिस और टीपीसी उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई है। यह घटना बुधवार की रात वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित गनियोतरी जंगल में हुई, जहां एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में सर्च अभियान पर निकली पुलिस टीम का सब जोनल कमांडर हरेंद्र गांझू दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें हरेंद्र गांझू और ईश्वरी गांझू नाम का 2 उग्रवादी मारा गया है। इन उग्रवादियों के पास से एक 47 और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। रतन टाटा का 86 की उम्र में मुंबई में निधन। जाने माने उद्योगपति और टाटा के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम अस्पताल में निधन हो गया है। 86 वर्षीय टाटा कुछ समय से बीमार थे। उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बता दें, रतन टाटा को रविवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी एंजियोग्राफी की गई, जिसके बाद उनकी हृदय गति बढ़ गई और हालात बिगड़ने लगी। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की है। चंद्रशेखरन ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हम रतन नवल टाटा को गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे। बता दें, रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह का नेतृत्व किया है।
लातेहार में वज्रपात से 4 की मौत। लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड स्थित ओरसा पाठ में बुधवार की दोपहर हुई मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मृतकों में 30 वर्षीय संजय नागेशिया, 25 वर्षीय लल्लू नागेशिया और 30 वर्षीय रविशंकर नागेशिया और 25 वर्षीय जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि बुधवार को ओरसा पाठ निवासी 13 लोग मानदेव नागेशिया के बागान के घेराव का काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने को सभी पास ही स्थित पुलिया के नीचे जाकर छिप गए। उसी दौरान वज्रपात हुआ है, जिसकी चपेट में आधा दर्जन लोग आ गए हैं। गढ़वा में पूजा पंडाल से लौट रही युवती से गैंगरेप। गढ़वा के भंडारिया थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गड़िया गांव निवासी मुकेश राम, रोहित मांझी, रामेश मांझी और सोनू के विरुद्ध भंडारिया थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़िता का बयान लेकर मेडिकल जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने कहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सरना स्थल का शिलापट तोड़ने पर बवाल। अनगढ़ा के सालहन में बुधवार को सरना स्थल घेराबंदी के लिए लगाया गया शिलापट तोड़ने की घटना के बाद ग्राम प्रधान और कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र मुंडा के बीच जमकर बहस हुई है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि बगैर ग्राम सभा से पारित हुए ही शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने भी ग्राम प्रधान का समर्थन किया है। विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र मुंडा ने कहा है कि प्रक्रिया के तहत शिलान्यास किया जा रहा है। हालांकि शिलान्यास पट किसने तोड़ा इसका पता नहीं चल पाया। इससे पहले खिजरी विधायक राजेश कश्यप की पत्नी रिया तिर्की और अनगढ़ा प्रमुख दीपा उरांव ने बुधवार को प्रखंड में 4 योजनाओं का शिलान्यास किया है। कल्याण विभाग मद से 56 लाख रुपए से इस योजना का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं में तुरुप और बलौरा में मसना स्थल की घेराबंदी, सालहन और बना दाग में सरना स्थल की घेराबंदी और बिनियाजारा में विधायक मद से पीसीसी पद शामिल है। धन्यवाद।